let's talk about a play by Wole Soyinka, that is A Dance of the Forest, that was first published in 1960 at the time of Nigerian independence celebration. ओके, नाइजेरियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस के टाइम पे इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। और इसमें भी हम ये देखेंगे कि प्ले विद इन अ प्ले, एक प्ले के अंदर ही दूसरा प्ले होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें पास्ट स्टोरी भी बताई जाती है। ये जो कैरेक्टर हैं ये पहले क्या थे और उसके बाद में इन्होंने कौन कौन से डीड्स किए थे और एट प्रेजेंट ये लोग क्या हैं। तो इसकी बात करने से पहले ये क्यों लिखा था वोल सोयिंका ने, क्योंकि उस टाइम पे जो नाइजेरियन और अफ्रीकन जो प्लेसेस थे उसमें किस तरीके की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस थी, किस तरीके से जो लोग थे वो उनको मतलब एक सही राय देने के लिए, उन्हीं को बताने के लिए, उस टाइम की जो नेगेटिव कंडीशन थी उसको बताने के लिए ये जो प्ले है इसमें बात की गई है। अब हम बात करें सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले डेड मैन और डेड वुमेन, मतलब ये दोनों ही मर चुके हैं और स्टार्टिंग में प्ले में ये ग्रेव से निकल कर आते हैं। एक सेलिब्रेशन हो रहा है ट्राइब का जिसमें ये शामिल होने जा रहे हैं और ये मरे किस लिए, और इनकी जो ये सोल है ये अनसेटल्ड है, ये स्पिरिट जो है, क्योंकि इनको शांति नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इनकी जो डेथ होती है वो मतलब मर्डर किया जाता है और इनकी कोई गलती नहीं होती, उसके बावजूद किस तरीके से लोग इनको मारते हैं वो हम देखेंगे। तो लेकिन ये डेड मैन जो है वो पहले टाइम में एक सोल्जर होता है, एक सोल्जर माता खरीबू नाम के एक एम्परर का, तो माता खरीबू जो है वही इनको ख़त्म करवाता है। डेड वुमेन जो है वो डेड मैन की वाइफ हैं और वो प्रेग्नेंट हैं और उनको भी मार दिया जाता है। इसमें ये प्ले में ये नहीं बताया जाता है कि कैसे, लेकिन इसको भी मार दिया जाएगा। फॉरेस्ट हेड ओबेनेजी, मतलब स्टार्टिंग में हमें ये नेम नहीं बताया जाता, रिवील नहीं किया जाता, क्योंकि जो फॉरेस्ट हेड या फॉरेस्ट फादर कह सकते हैं हम, वो जो है वो एकदम मतलब ह्यूमन डिस्गाइज में है, एकदम नॉर्मल कॉमन पर्सन की तरह। और वो 4 कैरेक्टर्स हैं जिनको वो बुलाता है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से डेड मैन और वुमेन को टॉर्चर किया था अपनी पास्ट लाइफ में, और उनको सज़ा देना चाहता है कि उनकी जो डीड्स थी वो सही नहीं थी, जो उन्होंने काम किए थे। एरोनी नाम का एक मैसेंजर है, इसी फॉरेस्ट हेड या फॉरेस्ट फादर कहें तो ये इसका मैसेंजर है, और यही इनको इनवाइट करता है डेड मैन और डेड वुमेन को, कि ये लोगों को रियलाइज़ करवाने के लिए, उन लोगों को रियलाइज़ करवाने के लिए जिन्होंने इनको टॉर्चर करके मारा था, कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं और उनको ये चीज़ें बताने के लिए। माता खरीबू, जैसा कि मैंने बताया कि प्ले के अंदर एक और प्ले स्टार्ट होगा जो पास्ट में जाएगा, और उसी पास्ट में ही माता खरीबू नाम के एक एम्परर ने इनको मरवाया था, डेड मैन और वुमेन, जिनकी स्पिरिट अब एट प्रेजेंट जब प्ले स्टार्ट होगा तब वो आएंगी। माता खरीबू की ही जो क्वीन होती है वो मैडम टॉर्टॉइज होती हैं, जो अभी एट प्रेजेंट रोला नाम की एक प्रोस्टिट्यूट हैं। एक बोरेको होता है, उस टाइम पे भी माता खरीबू के कोर्ट में सूदसेयर होता है, और एडनेबी होता है, वो उसके कोर्ट में एक हिस्टोरियन होता है, लेकिन एट प्रेजेंट भी बहुत ही करप्ट पर्सन है। ये एक ऑरेटर है जो अभी भी मतलब करप्टली लाइसेंस करता है एक ओवरलोडिंग ट्रक को, जिसमें मोस्टली जो लोग हैं वो ख़त्म हो जाते हैं 70 में से 65 आग लगने की वजह से। तो मतलब एक अच्छा पर्सन नहीं है ये। डिमॉक जो है एक कार्वर होता है, और मतलब पहले वो पास्ट लाइफ में कोर्ट में, माता खरीबू के कोर्ट में ये एक पोइट होता है, लेकिन अभी ये कार्वर है। कार्वर मतलब जो कार्विंग का काम करते हैं स्टोन पे, ट्री पे, और यहाँ पे ये जो डिमॉक है ये ट्री कार्वर है, मतलब ट्री के अंदर शेप्स बनाता है, टोटम वगैरह बनाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो ये और इसी का अप्रेंटिस होता है ओरेमोल, जिसको इसने मार दिया था टोटम बनाते वक्त। जब ये इसको धक्का दे देता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसका बदला लेने के लिए इशूरो नाम का एक अनसेटल्ड फॉरेस्ट स्पिरिट है जो डिमॉक से उसका बदला लेना चाहती है, क्योंकि ओरेमोल को उसने मारा है, इसलिए वो डिमॉक के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पे डिमॉक के फेवर में एज ए प्रोटेक्टर ओगन नाम का एक गॉड है, जो मेटल वर्कर्स वगैरह या फिर आप ये कह सकते हैं कार्वर वगैरह जो ये होते हैं आर्ट वगैरह का काम करते हैं, उनका गॉड है, इसलिए ये डिमॉक को बचाना चाहता है, ओगन नाम का जो गॉड है। तो होप आपको कैरेक्टर्स फ्रेंड्स समझ में आ गए होंगे।
लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्ले है। आई होप मैं आपको इजीली इसको बताने की कोशिश करूँगी। तो अब हम शुरू करते हैं। एक योरुबा नाम का फेस्टिवल हो रहा है जिसमें ट्राइब्स के जो लोग हैं वो गैदर हो रहे हैं, अलग अलग जो विलेजर्स हैं वो सब वहाँ पे वुड्स में इकट्ठा हो रहे हैं। इसीलिए इसका नाम जो है ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट्स है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू जो वहाँ की सोसाइटी पॉलिटिकल कंडीशन है उसकी कमियों को बताने की कोशिश की है उस टाइम के नाइजीरियन या अफ्रीकन सोसाइटी की। इसमें ये सब बताना चाहते हैं वॉल सोइंका जी। अब हम बात करते हैं इस प्ले में। तो ये जब ट्राइब्स वगैरह गैदर होती हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, सेम टाइम पे जैसे मैंने बताया एट द बिगनिंग ऑफ दिस प्ले एक डेड मैन और वुमेन जो है वो अपनी ग्रेव से बाहर आते हैं। उनको भी शांति नहीं मिली है और हर विलेजर जो वहाँ पे जा रहे हैं, जो उस वुड में उस जो गैदरिंग हो रही है वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं रास्ते में, वो जो मिल रहे हैं उनको, उन डेड मैन और वुमेन को, तो वो उनसे बात कर रहे हैं कि तुम हमारी बात सुनो। तो लेकिन जो विलेजर्स हैं वो फाइनली मतलब वो सोचते हैं कि अगर ये हमारी बात सुन लेंगे तो मे बी हमें उनको रेस्ट मिलेगा। मतलब डेड मैन और वुमेन ये सोच रहे हैं क्योंकि उनके साथ में पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से उनकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। क्योंकि जो पहले की लाइफ थी डेड मैन की, उसमें वो कैप्टन होता है, एक सोल्जर होता है, एक करप्ट एम्परर का, जिसका नाम होता है माता खरीबू। अब जो डेड वुमेन होती है, जैसा कि मैंने बताया, वो कैप्टन की वाइफ होती है। और विलेजर्स जो हैं वो फॉरेस्ट में आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। उनमें और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया एडनेबी, डिमोक, ओबांजी एंड रोला। ओबानेजी ने अभी बताया नहीं है कि वो फॉरेस्ट गॉड है। मतलब सब कुछ आप ये कह सकते हो कि ये सारा कुछ इस प्ले में जो कुछ हो रहा है वो इसी ने कंट्रोल कर रखा है। किसने क्या डीड्स पास्ट में की है, एट प्रेजेंट क्या की हैं, वो सब इनके पास में रिकॉर्ड हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट फादर या फॉरेस्ट गॉड है। एडने भी है, एक गवर्नमेंट मेंबर है। और यहाँ पे ये जो डिमॉक है ये एक टैलेंटेड वुड कार्वर है, जैसा कि मैंने बताया कि ये टोटम वगैरह बनाता है। और यहाँ पे भी जो फेस्टिवल में यहाँ पे ये जो टोटम यूज़ किया जाएगा, ये जहाँ पे ये ट्राइब के जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो टोटम भी उसी ने बनाया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओबानेजी जो है ये एक म्युनिसिपल रिकॉर्डर का काम करता है, ऐसा बताया गया है। बाकी हम भी जानते हैं कि ये एक फॉरेस्ट गॉड है, फॉरेस्ट हेड हैं, सॉरी। तो यहाँ पे साथ ही साथ में यहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि रोला जो है वो अभी प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। इन हिज पास्ट लाइफ वो माता खरीबू की क्वीन होती है, मैडम टॉर्टॉइज नाम से। तो यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अरोनी नाम का एक गॉड आता है जो मैसेंजर है फॉरेस्ट हेड का। और इसी के कहने पे यहाँ पे सबकी गैदरिंग हुई है। अरोनी जो है यहाँ पे जो सब ट्राइब वाले ने ये डिसाइड किया था, जो स्पिरिट्स हैं अदर, कि उनके एंस्टर्स को बुलाया जाए। लेकिन एंस्टर्स की जगह पे अरोनी जो है वो यहाँ पे इसको डेड मैन और वुमेन को इनवाइट करता है उनकी जगह पे। अब जो डेड कपल है वो वहाँ पे आते हैं, फॉरेस्ट में एंट्री करते हैं। और यहाँ पे जो है अरोनी जो है वो अनसेटल्ड जो सोल्स हैं वो डेड मैन की और वुमेन की, उनका वेलकम करने के लिए सबको तैयार करता है। अब एगबोरेको की बात करें तो एक ये, जैसा कि मैंने बताया, एक सूदसेयर है, वो उनको भेजा जाता है कि तुम सारे जो भी उनकी गैदरिंग हो रही है ट्राइब्स की, उनको अटेंड करोगे। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो दोनों जो सोल्स हैं वो आती हैं, डेड मैन और वुमेन की। और वहाँ पे ये देखते हैं कि इन लोगों के साथ में क्या रॉन्ग हुआ था, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ में अरोनी जो है वो इन सारी स्पिरिट को अरेंज करता है, सारे डेड कपल वगैरह के जो भी उनका वेलकम है उनके लिए तैयार करता है उनको। और अब उनके जो पास्ट सिंस हैं वो हमारे सामने आएंगे कि उन्होंने क्या किया है। अब यहाँ पे क्या है कि उसी टाइम पे एक और गॉड भी वहाँ पे होते हैं, ओगन। जैसा कि मैंने बताया ये होते हैं मेटल वर्कर जो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनके गॉड हैं ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे जब इकट्ठे हो गए हैं तो यहाँ पे जो ओगन है वो किस लिए आया है, किसी की हेल्प करने के लिए आया है, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। किसको? डिमॉक को, क्योंकि वो इशूरों से उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि वो एक स्पिरिट है इन द फॉर्म, मतलब ये एक
ट्री स्पिरिट है इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री। तो इसमें क्या होता है कि ये बदला लेना चाहता है ओरेमोल की मौत का, क्योंकि डिमॉक ने, जैसा कि मैंने बताया कि डिमॉक ने अपने अप्रेंटिस को मार दिया था एक टोटम से गिराकर, क्योंकि उसको ऐसे लगा था कि शायद वो मेरे से अच्छा मतलब बन सकता है, मतलब अपने गुरु से भी अच्छा बन सकता है टोटम बनाने में। तो उसने जेलसी के मारे उसको धक्का दे दिया था टोटम के ऊपर से, और जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो इसका बदला इशूरो लेना चाहता है, लेकिन ओगन जो है वो डिमॉक की हेल्प करना चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। विलेजर्स जो हैं वो बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से एक एक्सीडेंट जो है उसकी वजह से एक लॉरी में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को खोया जाता है, मतलब बहुत लोग ख़त्म हो जाते हैं। अब जो है वही ऑफिशियल, जो जैसा कि मैंने बताया था, करप्ट ऑफिशियल जो है एडिनेबी, उसी ने उसको लाइसेंस किया था ओवरलोडिंग ट्रक को, मतलब उसकी कैपेसिटी से डबल लोग उसके अंदर होते हैं, और उसकी वजह से ही आग लगती है, जिसमें से 70 में से 65 लोग ख़त्म हो जाते हैं। अब इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो। अब यहाँ पे जो ओबानेजी है वो उससे एडेनेबी से पूछता है कि काउंसिल ऑफिस के तुम हो, और किसने इसको लॉरी को परमिट किया था कि ओवरलोड किस तरीके से हो गई। इस तरीके की जब वो बातें करते हैं तो मतलब एडेनेबी जो है वो ये चीज़ बताता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ओबानेजी वो फॉरेस्ट हेड है जो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, सबके डीड्स को रिकॉर्ड करता है। तो उसको पता है, उसको सबको रिकॉर्ड लिखना है कि किसने क्या किया है और ये जो डीड है वो किसका है। तो ये बात ओबानेजी को पता होती है कि ये सब कुछ किसने किया है। अब ये सारी बातें हो रही हैं, दिमाग जो है वो भी यहाँ पे देखता है कि वो ये बताता है कि किस तरीके से आग लगी, किस तरीके से लोगों ने मर गए हैं। तो यहाँ पे डिमोक कहता है कि इस तरीके से मरने से अच्छा है कि कहीं से गिर के मर जाओ, जैसे कि टोटम से जो मेरा अप्रेंटिस था वो गिर के मरा था। इस तरीके से अदर कैरेक्टर्स भी हैं, वो भी ऐसे रिवील करते हैं कि हम कैसे मरना चाहेंगे, तो हमें कैसी मतलब मौत चाहिए। तो उसी तरीके से मतलब जब ये डिमॉक ये बताता है कि मेरा अप्रेंटिस इस तरीके से टोटम्स के ऊपर से गिर के मरा था, तो बहुत लोग ये ट्राई करते हैं कि उससे ये उगलवाने की कोशिश करते हैं कि तुमने इसका मर्डर किया था। लेकिन इन स्टार्टिंग तो वो ये चीज़ नहीं बोलता है, लेकिन बाद में रियलिटी पता चल जाती है सबको कि डिमॉक ने ही उसको बिकॉज ऑफ जेलसी ओरेमोल को मारा था। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो कई सारे जो हैं स्पिरिट्स और भी हैं जो वुड्स की, वो भी वहाँ पे आती है, माउंटेन, रिवर, ये सारी स्पिरिट्स इकट्ठा हो जाती हैं और वो लोग इसी पे डिस्कस करते हैं। मतलब यहाँ पे वोल्सोइंका ने इस कंडीशन को बताया है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, किस तरीके की डीड्स कर रहे हैं, आग लग रही है तो मतलब उससे कितना नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके की बातें बताने की कोशिश की है। तो डेड मैन और वुमेन हैं वो फॉरेस्ट में वंडर कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो विलेजर्स से मिलते हैं। डिमॉक जो है वो जो बात करता है उससे, डेड मैन और वुमेन से, उनसे ये पूछता है कि मतलब ओरेमोल के बारे में पूछता है कि ओरेमोल के बारे में कोई बात तो नहीं कर रहा था, उनके मर्डर के बारे में तो बात नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसा कि उसने ये चीज़ उसको पता है कि उसी ने उसको मारा है, और बाद में ये कन्फेस भी करता है कि उसी ने जेलसी की वजह से उसको मारा है। अब यहाँ पे क्या है कि जो डिमॉक का फादर बने हुए हैं ओगन जो हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो भी डिमॉक को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इशोरो जो है वो उसको पनिश करना चाहता है, उससे रिवेंज लेना चाहता है। अब जो सारी स्पिरिट्स हैं वो इस इकट्ठा हो रखी हैं, और वो सारे जो डीड्स किए हैं लोगों ने उनकी सब बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सारी चीज़ें पता चलने के बाद में किस तरीके से फॉरेस्ट फादर जो हैं उन्होंने भी डिस्गाइज कर रखा है सब लोगों को ये पता करने के लिए कि इनके सारे सिंस क्या हैं और इनकी सज़ा क्या है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा प्लेस जो होता है सडनली शिफ्ट होता है पास्ट के डीड्स बताने के लिए कि ये जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे इन्होंने पास्ट में क्या किया है। तो यहाँ पे 4th सेंचुरी के एक मतलब पास्ट में चला जाता है जो सीन है वो, और माता खरीबू के कोर्ट में। अब रोला जो है वो मैडम टोर्टोइज होती है। मैडम टोर्टोइज जो होती है वो माता खरीबू की वैसे क्वीन नहीं होती है, क्योंकि वो एक न्यूएस्ट क्वीन होती है माता खरीबू की, क्योंकि माता खरीबू उसको उठाकर लेकर आया था।
और यहाँ पे डिमोक जो है वो उसके कोर्ट का पॉइंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैडम टॉर्टोइस जो होती हैं वो भी अच्छी नहीं होती हैं, तो वो भी इसी तरीके की लेडी होती हैं, इसीलिए इस टाइम में वो रोला एज ए प्रोस्टिट्यूट उसने जन्म लिया है। अब माता खरीबू जो है एक वॉरियर है, एक सोल्जर है, उसके ऊपर बहुत गुस्सा है। वो सोल्जर वही डेड मैन है, क्योंकि उस डेड मैन को माता खरीबू ने ऐसे कहा था कि वो उस ट्राइब से लड़ाई करे जिसकी वो रानी को उठा के लेकर आया था, मतलब जहाँ से वो मैडम टॉर्टोइस को उठा के लाया था, उस ट्राइब को ख़त्म करने के लिए कहा, उससे वॉर करने के लिए कहा। लेकिन इसको गलत मानता था जो डेड मैन था कि मुझे, जब वो जिंदा था एज ए सोल्जर, एज ए वॉरियर, तो वो कहता है कि मैं उस नेबरिंग किंगडम पे मतलब हमला नहीं करूँगा, तुमने जो काम किया है वो अच्छा नहीं किया है, और जो मेरी नज़र में जो वर्क अच्छा नहीं है उसके लिए मैं वॉर नहीं कर सकता, मतलब वो मना कर देता है। और उसके बाद में उसको इम्प्रिजन कर लिया जाता है माता खरीबू के द्वारा। उसके बाद में डेड मैन जो है इम्प्रिजन में, जो वहाँ पे मैडम टॉर्टोइस आती है, वो इसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसे वो मना कर देता है, तो उसे नपुंसक बना दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जो वो चिल्लाता है, वहाँ पे उसकी वाइफ भी आती है, जो डेड वुमेन है, वो प्रेग्नेंट होती है। तो वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन उसे माफ़ नहीं किया जाता है और वो वहाँ पे फेंट हो जाती है और बाद में उसे भी मार दिया जाता है। ये जैसा कि मैंने बताया, प्ले में नहीं बताया जाता है कि किस तरीके से मारा जाता है। तो यहाँ पे ये जो गॉड्स हैं ये सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरीके से डेड मैन और वुमन को मारा गया था। अब जो इशुरो है वो भी मतलब किस तरीके से जो वॉरियर था उसको मारा गया। अब लेकिन ओगन जो है वो डिमोक को सजा देना नहीं चाहता है, इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। जो डेड वुमन है वो आती है, फॉरेस्ट हेड वहाँ पे आती है और वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड के लिए कहती है कि उसके मतलब जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है, हाफ बॉर्न कह सकते हो, हाफ चाइल्ड जो होता है वो रिमूव किया जाता है उसके वूम से, और वो सब कुछ लड़ाई कर रहे हैं, उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। इशुरो, ओगन और डिमोक में भी वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इशुरो जो है वो, लेकिन अब इन सब कन्फ्यूजन में वो इस चीज़ को फ़ायदा उठाना चाहता है कि किसी का ध्यान नहीं है डिमोक पे, और ओगन वगैरह जो हैं वो बिज़ी हैं, तो वो डिमोक को सज़ा देना चाहता है और वो फायर लगा देता है उस टोटम के जहाँ पे ये जो ट्राइब इकट्ठी हुई है, वहाँ पे जो टोटम होता है जो इसने बनाया होता है, तो वो टोटम के नीचे ही खड़ा होता है डिमोक, और वो फायर से बचने के लिए डिमोक उस टोटम के ऊपर चढ़ जाता है। तो इशुरो को और भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसे वैसे ही ख़त्म करूँगा जैसे इसने अपने अप्रेंटिस ओरेमोले को ख़त्म किया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही डिमोक वहाँ से जंप करता है, टोटम के ऊपर से गिरता है, तो ओगन उसे बचा लेता है। इस तरीके से मतलब इशुरो ने कहीं ना कहीं उसको पनिश करने की कोशिश भी की, मतलब सक्सीड भी हुआ, लेकिन वो बचा लिया जाता है। लेकिन उनकी पास्ट आइडेंटिटीज़ भी बता दी जाती हैं, उनके सिंस भी बता दिए जाते हैं। अब उनको सब कुछ पता है कि एट पास्ट और प्रेजेंट में किस तरीके की वो लोग हैं, क्या क्या उन्होंने डीड्स किए हैं, कौन कौन से सिंस किए हैं। उसके बाद में फॉरेस्ट हेड एरोनी जो हैं वो ये बताना चाहते हैं कि सारी चीज़ें हैं अब लोगों के सामने हैं, और एट द एंड वो डिमोक से ये पूछते हैं, जैसे उसके फादर होते हैं डिमोक के, और ये पूछते हैं कि तुमने क्या सीखा, मतलब एट द एंड ऑफ दिस प्ले कि तुम्हें इस प्ले के थ्रू कुछ समझ में आया कि तुमने कौन सी डीड्स की हैं, कौन सी गलतियाँ की हैं, और क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन डिमोक के रिस्पॉन्स से ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment box. So thank you.